नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हैंस एकेडमी चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र है, यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण व लंबी नदी है। इसके अगर हम उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है ना, वो उत्तराखंड में कि दो ये आपका ये वाला एरिया ना, जो देखो ये वाला चित्र है ना, ये धौली गंगा आती है और ये विष्णु गंगा आती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये मिलती हैं कहाँ पर? बद्रीनाथ में। और यहां से फिर जो एक धारा बनती है उसको कहते हैं, ठीक मतलब क्या, अलकनंदा। धौली गंगा और विष्णु गंगा दो सरिताएं बद्रीनाथ में मर्ज होती हैं और एक धारा को कहा जाता है अलकनंदा। अब अलकनंदा ये आ रही है। अब अलकनंदा में कि धौली गंगा इसकी सहायक नदी है जो कि विष्णु प्रयाग में मर्ज होती है अलकनंदा में। कौन सी? धौली गंगा। इसके बाद फिर एक नदी और सी है कि नंदाकिनी जो कि नंद प्रयाग में, किसमें? ये अलकनंदा में मर्ज होती है, इसकी सहायक नदी है। इसके बाद तीसरी नदी कौन सी है? पिंडार। ठीक है, पिंडार है ये अलकनंदा में, ये कर्णप्रयाग में मर्ज होती है। ठीक है, तो कितने प्रयाग होगा? विष्णु प्रयाग मतलब धौली गंगा, नंदाकिनी ठीक है नंद प्रयाग, पिंडार कौन सी है? ये कर्णप्रयाग है। इसके बाद फिर ये केदारनाथ से मंदाकिनी आ रही है और मंदाकिनी कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मुहाना बना रही है। एक गंगोत्री सी आ रही है, कौन सी? भागीरथी, जो कि देवप्रयाग में मुहाना बनाती है। भागीरथी की एक सहायक नदी और ही है भीलगंगा। उत्तराखंड में भीलगंगा भागीरथी में मुहाना बनाती है और जहां मुहाना बना रही है वहां पर टिहरी बांध परियोजना का निर्माण होता है उत्तराखंड में। अब भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मर्ज हो रही है और जहां पर भी एक धारा बन रही है ना, उसको हम गंगा कहते हैं, उसको गंगा कहा जाता है। तो अलकनंदा व भागीरथी की संयुक्त धारा देवप्रयाग में मर्ज होती हैं और उस एक धारा को गंगा कहा जाता है। अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो चार प्रमुख सहायक नदियां हैं। धौली गंगा जो कि विष्णु प्रयाग में मर्ज होती है, नंदाकिनी जो कि नंद प्रयाग में मर्ज होती है, पिंडार जो कि ये कर्ण प्रयाग में मर्ज होती है, मंदाकिनी जो कि रुद्र प्रयाग में मर्ज होती है। ठीक है, ये इसकी चार प्रमुख सहायक नदियां हैं और भागीरथी और अलकनंदा दोनों देवप्रयाग उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में मर्ज हो रही, वहां से इसको कहते हैं, ठीक है, गंगा। अब गंगा जैसे ही उत्तराखंड से प्रवेश करती है तो उत्तराखंड में ऋषिकेश के ऊपर ये महाखंड का निर्माण कर रही है, गौर्ज का निर्माण करती हुई। और जैसे ही ऋषिकेश और हरिद्वार में आती है तो ये मैदानी क्षेत्र का निर्माण कर रही है, जहां पर जलोल के क्या होते हैं? निक्षेपण है, जो कि एक सबसे वह भूभाग है जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। तो जैसे ही यह है हरिद्वार और ऋषिकेश में आती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक जड़ोल का निर्माण करती है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रवाह है वो मंद है। तो मंद प्रवाह के कारण क्या होता है कि इसमें जड़ोल के निक्षेपण, क्योंकि हिमालय क्षेत्र से जब आती है ना, इसका अगर एक्चुअल देखा जाए कहाँ से आ रही है तो मध्य हिमालय से आ रही है। मध्य हिमालय से वहाँ से क्या करती है? अपर्दन। ठीक है, किसका अपर्दन कर रही है? जड़ोल करा मतलब करती है अपर्दन। और जड़ोल के निक्षेपण कहाँ होते हैं? समतल मैदानों में ये उसकी परत बिछ जाती है, जो कि जड़ोल मृदा कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त, भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग पर पाई जाने मृदा है। गंगा है वो 5 राज्यों से बहती है। अगर हम क्रम में देखा जाए, सीक्वेंस क्या है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य है। उत्तर प्रदेश में यह सबसे ज्यादा क्षेत्र का निर्माण कर रही है, अपवाह तंत्र बनाती है। उत्तर प्रदेश में यह 1145 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिजनौर से आरंभ होती है, उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिले से आरंभ होती है और बलिया जिले में यह बाहर निकलती है और बिहार में फिर सीधी मर्ज हो जाती है। जबकि सबसे कम यह अपना अपवाह तंत्र का निर्माण कर रही है
बहती है जो, वो है झारखंड में 40 किलोमीटर। तो 5 राज्यों से बह रही है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश के पहले पश्चिम बंगाल में होता क्या है कि गंगा की एक धारा निकलती है, हुगली नदी, और हुगली नदी के बाद फिर उसको भागीरथी कहा जाता है, गंगा। और भागीरथी के बाद होता क्या है कि यह जब अरब सागर बंगाल की खाड़ी में मर्ज होती है तो गंगा सागर में स्थित न्यू द्वीप का निर्माण होता है। पश्चिम बंगाल से यह एक धारा इसकी आती है जिसे कहते हैं हुगली नदी। हुगली नदी के बाद इसको फिर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी जब गंगा सागर में मर्ज होती मतलब बंगाल की खाड़ी, तो न्यू द्वीप का निर्माण कर रही है वहां पर। तो अब इसके पश्चिम बंगाल के बाद फिर गंगा कहाँ होती है? बांग्लादेश में चली जाती है, जहां से पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश में एक नदी और आ रही है, जब पढ़ाएंगे हम आपको, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और एक बांग्लादेश की और नदी है, कौन सी? मेघना। तो ये त्रिधारा जो होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये तीनों मिलकर सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण कर रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी में। सुंदरबन के डेल्टा की अगर हम बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका 25% भाग भारत में आता है, 75% भाग कहाँ पे आता है? बांग्लादेश में आता है। सुंदरबन का डेल्टा का नाम सुंदरी नामक वृक्षों के नाम पर पड़ा। और सुंदरबन एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरबन का डेल्टा मतलब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरी नामक वृक्ष है इस पर। अब हम बात करते हैं कि गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी प्रमुख। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जैसे ही गंगा मैदानी क्षेत्र में आती है तो गंगा का जो उत्तरी क्षेत्र है वो तराई क्षेत्र, मतलब उत्तर प्रदेश का एरिया, ये वाला एरिया। तो तराई क्षेत्र से गंगा की जो बायां तट की नदियां हैं, तो दायां और बायां में अंतर क्या होता है? समझो, दायां बायां में अंतर ये होता है कि जैसे कि ये नदी है और नदी का ऐसे में नदी बह रही है, इस वाला क्षेत्र होगा ये दायां तट होगा और ये वाला क्षेत्र होगा बायां तट। मतलब यहाँ से जो नदी आ रही है ये होगा दायां तट, और ये जो नदियाँ यहाँ से आ रही है ये होगा बायां तट। तो गंगा की ये जो नदियाँ हैं ना, ये गंगा है ब्लैक में। तो गंगा की ये जो नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, यमुना, ये कौन सी हैं? दायां तट है। जबकि गंगा की ये जो नदियाँ हैं, रामगंगा, गोमती, ये बायां तट की नदियाँ हैं। ठीक है, तो दायां और बायां के अंतर ये है। अब समझो गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो ये जो नदियां हैं सब ये तराई प्रदेश से आ रही है, नेपाल के। अब तराई प्रदेश कहाँ? उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र और नेपाल का दक्षिण क्षेत्र को तराई कहते हैं। तो रामगंगा आ रहा है, ये रामगंगा की सहायक नदी है और कन्नौज में गंगा में मुहाना बनाती है। गोमती कहाँ पर? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत झिला हुआ फुल्लर झील है और गंगा में मुहाना बना रही है गोमती। घाघरा, ठीक है, ये तराई प्रदेश से आ रही है, नेपाल से आ रही है और गंगा में मुहाना बनाती है। गंडक जो कि गंगा में मुहाना बना रही है। कोसी, इसके पहले ये सप्तकोशी है, 7 सरिताओं की धारा, सप्तकोशी कहते हैं इसको। बिहार में होते हुए गंगा में मुहाना बनाती है, नेपाल से आ रही है। नेपाल से कहाँ से? माउंट एवरेस्ट के ठीक निचला क्षेत्र है ना, वहां से निकलती है। गोसाई की थान से, कौन सी? कोशी, वहां से होती हुई और बिहार में गंगा में मुहाना बनाती है। इस कोशी को कहते हैं बिहार का शोक, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्लड इसी में आती है बाढ़। ठीक है, तो ये गंगा की कौन सी? क्रम याद रखना, पूरब से पश्चिम, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा। कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, रामगंगा, ये गंगा की कौन सी? बायां तट की नदियां। जबकि गंगा की दायां तट की नदियों की बात करें तो यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यमुनोत्री से निकल रही है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर का बंदरपुंछ जगह का नाम है, वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है। और प्रयागराज में गंगा में मर्ज होती है यमुना, सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन से? दायां तट की। अब एक नदी और है, ये कौन सी? चंबल, ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं।
चूंकि मध्य प्रदेश में जो प्रायद्वीपीय पठार है ये उत्तर की ओर कैसा है, झुकाव है। तो झुकाव के कारण क्या होता है कि ये नदियों का प्रवाह उत्तर दिशा में जाता है। तो चंबल निकल रही है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में इंदौर में मऊ तहसील है। मऊ तहसील में जाना पाव की पहाड़ियां हैं, वहां से अलीपुर राजस्थान से होती हुई ये भिंड मुरैना से होती हुई और इटावा के पास में गंगा में मुहाना यमुना में मुहाना बना रही है चंबल। ये चंबल है। इसके बाद बेतवा, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, और रायसेन जिला में कुमरा गांव है, वहां से कुमरा गांव की पहाड़ियों से इसका ओरिजिनेशन होता है। और अशोकनगर विदिशा अशोकनगर गुना होती हुई ललितपुर झांसी से होती हुई ओरछा के पास में, ठीक है, ओरछा से होती हुई और यमुना में मुहाना बनाती है। टोंस देखो यमुना में मुहाना बना रही है। टोंस कहां से निकल रही है, मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियां हैं, रीवा सतना विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना, वहां से कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी है, ऐसे टोंस है, ये बांदा में मुहाना बनाती है यमुना में। सोन नदी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियां, अनूपपुर जिला, अमरकंटक की पहाड़ियां, वहां से ये बहती उत्तर दिशा में बह रही है और पटना में गंगा में मुहाना बनाती है। कौन सी, सोन, गंगा में पटना में। तो ये जो 3 नदियां हैं मध्य प्रदेश की, ये यमुना की हैं, जबकि सोन है ये गंगा की है। तो ये दायां तट की हैं, ये सब नदियां बायां तट की हैं। अब हम बात करें कि भाई गंगा के बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी क्या है। तो गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की कुल लेंथ है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से बहती है 1145 किलोमीटर, 1145 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश बहती है, जबकि सबसे कम कहाँ बहती है, झारखंड में केवल 40 किलोमीटर। यह सक्रिय गॉर्ज का निर्माण करती है, कहां पर, मध्य हिमालय में। और जैसे ही ये मैदानी क्षेत्रों में आती है तो इसका प्रवाह क्या होता है, मंद होता है। और मंद प्रवाह के कारण क्या करती है, ये सर्पिलाकार में बहती है। तो जब नदी का प्रवाह मंद होता है तो सर्पिलाकार में बहती है, तो गोखुर झीलें, ठीक है ना, क्षिप्रकाएं, इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भारत में इसका देखा जाए तो 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गंगा का क्षेत्रफल इतने में फैली है। मतलब भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, गंगा नदी का। यह एक 12मासी नदी है, वर्ष में पानी रहता है, इसलिए इसको 12मासी कहते हैं, ठीक है। गंगा के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो गंगा के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान आरंभ हुआ था। इसके बाद फिर 2016 में 1 जुलाई 2016 को जब नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट बनी तो नमामि गंगे परियोजना, गंगा की साफ सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना आरंभ हुई थी। कब हुई थी, 1 जुलाई 2016। इसके बाद 2016 में ही गंगा के तट पर जो 10 स्मार्ट सिटी बने हैं, 10 शहर हैं, उनको स्मार्ट बनाना है। तो इस प्रकार की ये परियोजना गंगा से संबंधित है। तो ये जो पूरी जानकारी थी ये पूरा गंगा का हो गया, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद।